कई बार हम लोगों के अहम भाव सहित कर्मों को धीरता की श्रेणी में रखते हैं, पर सही मायनों में धीरता उच्चतर लक्ष्य पर एकाग्र मन में जागृत होने वाली आत्मशक्ति है। ऐसे धीर वीर व्यक्ति समाज में परिवर्तन लाने में सक्षम होंगे। इस दृष्टि से सच्चा भक्त उत्तम धीर है। हम अकेले आते हैं, अकेले जीते हैं और अकेले ही जाना होगा। कहीं कोई साथ नहीं होता। हर यात्रा की तरह इस जीवन यात्रा में भी चार लोग मिल जाते हैं, पर मन तो स्वभाव से चिपकू है। ट्रेन में यात्रा करते समय भी हम सहयात्रियों से फोन नंबर, नाम, पते का लेन देन कर लेते हैं, फिर चाहे उन्हें कभी ना मिलें। फिर जीवन यात्रा में मिले लोगों से मन का चिपकना तो लाजमी है। पहले माता पिता, फिर मित्रों और फिर अपने जीवन साथी और बच्चों से बंधन। यह सिलसिला निरंतर चलता रहता है। इस पर जमीन, जायदाद, पैसा आदि जितना ज्यादा मेरा, उतना उतना बड़ा मैं। जब हमारे जीवन से ये तथाकथित अपने दूर होने लगे तो दूसरों से अपनी तुलना करके या अपने प्रेम और उनकी कटुता का इतिहास सोच सोच कर दुखी होने में क्या बुद्धिमानी है। ऐसे में पुरानी यादों को भी तिलांजलि देकर हम नई सकारात्मक सोच को स्थान देकर आगे चलें। जब सब अपने रंग दिखाकर अपनी राह चले जाएं, वही तो मनन का स्वर्णिम अवसर है। यूं सोचें, क्या हुआ जो मेरे साथ कोई नहीं? शायद मुझे ईश्वर ने इस योग्य बनाया है कि अकेले चल सकूं। एक मजबूत कंक्रीट पिलर के चारों ओर कचरे का ढेर जमा हो तो वो थोड़े ही सेतु को सहारा देने में मदद कर रहा था। वो हट जाए तब भी पिलर अपनी मजबूती पर डटा रहता है। कोई साथ चले ना चले, मैं चलता रहूंगा, और यही नहीं, किसी और का भी सहारा बन सकूं तो बनूंगा। प्रेम स्वरूपी, आत्मस्वरूपी आप सबको नमस्कार। ഒരാൾ അഹങ്കാരത്തോടെ പറയുകയും പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമായ കാര്യങ്ങളെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ധീരതയായി തിരിച്ചറിയാറുണ്ട്. എന്നാൽ ശരിയായ ധീരത ഒരു ഉന്നത ആദർശത്തിൽ മനസ്സിനെ ഉറപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആത്മശക്തിയാണ്. അത്തരം ധീരന്മാർക്ക് മാത്രമേ വ്യക്തിയിലും സമൂഹത്തിലും മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയൂ. कई बार हम लोगों के अहम भाव सहित कर्मों को धीरता की श्रेणी में रखते हैं, पर सही मायनों में धीरता उच्चतर लक्ष्य पर एकाग्र मन में जागृत होने वाली आत्मशक्ति है। ऐसे धीर वीर व्यक्ति समाज में परिवर्तन लाने में सक्षम होंगे। इस दृष्टि से सच्चा भक्त उत्तम धीर है, क्योंकि सब में ईश्वर के दर्शन करते हुए आराधना का नाम है शुद्ध प्रेम भक्ति। प्रेम से बढ़कर कोई आदर्श नहीं। शुद्ध भक्ति में कहा गया अथाह शक्ति है। इसीलिए कहते हैं कि भक्त किसी भी स्थिति का सामना कर लेता है। भगवान को मात्र इच्छा पूर्ति का एजेंट मानने वाली भक्ति की बात नहीं कर रही अम्मा। पार्ट टाइम नहीं, फुल टाइम भक्ति की आवश्यकता है। कहते हैं ना, कांख में दबाई चीज भी ना छोड़े, ऊपर वाली भी उतार ले। ऐसा दृष्टिकोण गलत है। ईश्वर हृदय देखता है। ऐसा समर्पण उसे चुंबक समान बना देता है। सोचने के साथ ही वस्तु की प्राप्ति हो जाती है सच्चे भक्त को। ऐसे कितने तपस्वियों के बारे में सुना है। हमने कितने लोगों को जीवन में हारते देखा है, पर किसी ने आत्महत्या नहीं की। तो हम हतोत्साहित ना हो, प्रयासरत रहें। धैर्य छूटा तो मनोबल गया, फिर सामना करने की शक्ति भी नहीं, आत्मविश्वास भी नहीं। तो हतोत्साहित ना होना, प्रयासरत रहो, प्रतिफल मिलेगा। कितने लोगों को बिजनेस में घाटा हुआ, फिर उसके बाद वो सफल हुए। तो धैर्य रखना होगा। पति या बच्चा खो जाए तो दुख होना स्वाभाविक है। स्वाभाविक इसलिए क्योंकि शास्त्र नहीं पढ़े। शास्त्रों को आत्मसात किया तो डटकर
सामना कर लेंगे। अपने मन को संयत कर सकते हैं स्थिति पड़ने पर। एक बार एक महिला पीएचडी करने विदेश गई। जाना तो था, अपने पालतू कुत्ते को अपनी सहेली को सौंप गई देखरेख करने के लिए। 6 वर्ष बाद वो लौटी तो अपना कुत्ता वापस मांगा। सहेली अब देना न चाहे, लौटाना पड़ा क्योंकि कुत्ता उसका था। पर ये दुखी हो गई, क्रोधित हो गई। मैंने उस कुत्ते को इतना लाड प्यार किया, इतना समय दिया, और उस कुत्ते के साथ बिताए मधुर पल याद करते करते आंसू बहाने लगी। वो देख रेख की जिम्मेदारी ममता बन गई। इसी ममता के फल हैं दुख, क्रोध और नैराश्य, और हम इन सब में डूब जाते हैं। अब सबसे प्रिय सखी सबसे बड़ी शत्रु हो गई। ममता ही जड़ है। ममता बिन जीना तो असंभव है। समुचित मनोभाव न रहा तो कष्ट होगा। ऐसा है जीवन। प्रेम करो, पर याद रखो कि देखरेख के लिए, खेलने के लिए मिला है। परिस्थिति आने पर बिछुड़ना ही पड़े तो मनोभाव बना रहे। ईश्वर ने दिया, ईश्वर ने ले लिया। ऐसा मनोभाव जगाना चाहिए। आसान नहीं, पर असंभव भी नहीं। ऐसा ना हुआ तो कई लोग डिप्रेशन में चले गए, दुखी, क्रोधित, ईश्वर से भी नाराज। अपने पूर्व कर्मों का फल है। ईश्वर ने दिया, ईश्वर ने ले लिया। ये मनोभाव रखना होगा। इसी मनोभाव से जीवन आगे चलेगा। गुजरात भूकंप के बाद अम्मा ने 3 गांवों में पुनर्निर्माण का कार्य किया और बाद में वहां गई। जान माल की भारी हानि हुई, गहने घर सब खो गया। अम्मा को लगा दर्शन करने आए लोग दुखी होंगे, तो उन्हें सांत्वना देने लगी। पूछा, बच्चों दुखी हो? तब 2 लोगों ने कहा, ईश्वर ने दिया और ले लिया। इस मनोभाव से उनके मन को शक्ति मिली। अम्मा को लगा सब लोग दुखी न होकर यही मनोभाव अपनाएं तो कितना अच्छा हो। सदा
पालक्काड़ कार्यक्रम भोर तक समाप्त हो गया था। कुछ घंटों के विश्राम के बाद अम्मा और यात्रा दल कोझिकोड के लिए रवाना हुए। पालक्काड़ के सैकड़ों भक्त विदाई करने के लिए अम्मा की प्रतीक्षा कर रहे थे। पालक्काड़ आश्रम से निकलने के बाद रास्ते में अम्मा अपने एक दीर्घकालिक भक्त परिवार के घर पर रुकी, जिन्होंने उन्हें आमंत्रित किया था। अम्मा को अपने घर में स्वागत करते हुए परिवार के सदस्यों के हृदय प्रेम से लबालब हो उठे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कितना सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अम्मा सीधे पूजा कक्ष में गईं और पूजा करने लगीं। दयानी माँ पूजा के पश्चात अम्मा ने उपस्थित सभी लोगों को प्रसाद वितरित किया। फिर अम्मा ने कुछ समय परिवार के सदस्यों के साथ बिताया। जब अम्मा के जाने का समय आया तो भक्तों को एहसास हुआ कि उन्होंने जीवन की एक अद्वितीय अनुभूति प्राप्त की है और वे सदैव कृतज्ञ रहेंगे।
अम्मा के कोझिकोड आश्रम पहुंचने से पहले ही वहां का वातावरण उत्सवमय हो चुका था। भक्त उत्सुकता से अम्मा के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही अम्मा भीड़ के बीच से गुजरी, सभी की यही इच्छा थी कि वे उन्हें एक बार देख लें, छू लें या उनका एक वचन सुन लें। अपने बच्चों के साथ कुछ पल बिताने के लिए अम्मा जल्द ही मंच पर आईं। अम्मा ने सभी को मार्गदर्शित ध्यान एवं शांति प्रार्थना करवाई। आश्रम के प्रारंभिक दिनों से ही ध्यान अम्मा के आश्रमों का मूलभूत अभ्यास रहा है। अम्मा निरंतर अपने बच्चों को अपने आप के सच्चिदानंद स्वरूप को पहचानने के लिए प्रेरित करती हैं और उनके बच्चे उस मार्ग पर चलने के लिए उत्सुक रहते हैं जो अम्मा उन्हें दिखाती हैं। ध्यान के बाद अपनी परंपरा के अनुसार अम्मा ने सभी उपस्थित लोगों को प्रसाद वितरित किया। अपने भक्तों को भोजन कराना अम्मा के कार्यक्रमों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सभी लोग किसी न किसी रूप में इसमें योगदान देते हैं, चाहे वो खाना बनाना हो, परिवहन का प्रबंध करना हो या प्लेटें परोसना हो। और अंत में सभी लोग अम्मा की दिव्य उपस्थिति में बैठकर प्रसाद का आनंद लेते हैं। रात्रि विश्राम के पहले अम्मा ने अपने बच्चों के साथ भजन गाए। अम्मा के स्वर की मधुरता और दिव्यता में खोकर सबने भजन का आनंद उठाया।
अम्मा रात्रि विश्राम के लिए चली तो भक्तों ने एक बार फिर उनका एक अंतिम दर्शन, स्पर्श या वचन पाने की लालसा की। हालांकि वे जानते थे कि अगले दिन कार्यक्रम में उन्हें फिर से अम्मा के दर्शन होंगे, फिर भी उनकी उपस्थिति का आनंद कभी पर्याप्त नहीं होता।